हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन पर। और मैं हूं अभिषेक शर्मा, राजस्थान गवर्नमेंट मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 49 हल करने वाले हैं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है। और इसमें जो अधिगम का हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके आयतन ज्ञात करेंगे। तो उस अर्धगोले के जो 3 सूत्र हैं वो आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², जहाँ r है अर्धगोले की त्रिज्या, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें हम ज्ञात करेंगे 3πr²। क्या होता है दोनों में फर्क देखो, जो अर्धगोले का इस तरह से कर्व भाग होता है उसका क्षेत्रफल तो हो रहा है 2πr², लेकिन इसके जो आधार पे वृत्त बनता है, आप एक अपने घरों में जो कटोरी होती है उसको इसमें ध्यान में रख सकते हो। तो इसका जो समतल भाग है इसका क्षेत्रफल भी होता है πr²। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? अर्धगोले का कुल को कहेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विच इज इक्वल टू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार वृत्त का क्षेत्रफल। आधार वृत्त अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर मान लो किसी कटोरी का ढक्कन लगा हुआ है तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन अगर ढक्कन नहीं है तो केवल वक्र पृष्ठ ही होगा, तो अर्धगोलाकार कटोरी। तो टोटल हो जाएगा 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr²। दैट्स वाई अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² है, जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 2πr²। सूत्र को ध्यान से याद कर लीजिए। और अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? जब भी अर्धगोले के अंदर कितनी मात्रा में पानी आ सकेगा या कुछ भी सामग्री आ सकती है, समाने की बात पूछे तो हमें आयतन ज्ञात करना होता है, और 2/3 πr³ इसका आयतन का सूत्र रहेगा। तो जब किसी की धारिता टाइप का सवाल होता है तो तब हमें आयतन ज्ञात करना होता है, लेकिन जब कभी किसी वस्तु पर रंग करना है या उसको फैलाना है, ऐसे सवाल आए तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। करते हैं इसका पहला सवाल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धगोलाकार ठोस वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है वो। तो मैं यहाँ को इसको अलग से पेपर पर सोल्व कर लेता हूँ। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है हमें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 3πr²। पाई की वैल्यू हम सभी को पता है, 22/7 लेंगे यहाँ। 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 22 66, 66 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए पहले सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसमें कितनी मात्रा में पानी आ सकता है? देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें आंतरिक त्रिज्या दी है, तो वैसे भी देखो कटोरी के अंदर ही पानी आता है, तो आंतरिक त्रिज्या ऐसे ही घुमाने के लिए दी है 14 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ पे आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और पानी आने की बात की है तो क्या निकालना होगा? अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकालना पड़ेगा। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, जितना आयतन होगा उतना ही इसमें पानी आ सकेगा। तो उसका सूत्र क्या है? 2/3 πr³। 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7 का कितना मान दिया हुआ? 14। तो 14 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 2/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। एक 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और फिर 3 का भाग दे देंगे। 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 का 22 से गुणा किया 88 हुआ, और 14 का वर्ग हम जानते हैं 196/3। 1 और 9
10 और 6 16, तो 3 इससे भी डिवाइड नहीं होगा, इसका योग भी 16 हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इनका गुणा हम अलग से करके भाग दे देते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 और 196 का गुणा करने पर आ जाएगा 17,248 डिवाइड बाय 3, और फिर इसको जो हल करेंगे तो लगभग 5,749.34 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ पे, इतने क्यूब यहाँ पे पानी आ सकता है। और अगर इसको हमें लीटर में चेंज करना है तो हम इसको 1000 का भाग दे देंगे, तो ये लीटर में चला जाएगा और कितना आ जाएगा, लगभग 5.7 लीटर। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार रोटेट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तीसरा सवाल, अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग इकाई है। आर हमको ज्ञात करना है त्रिज्या, और क्या दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462 सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग इकाई, मात्रक नहीं दिया हुआ है, वर्ग इकाई। तो जब यहाँ ऐसा इस तरह से दिया होता है, जिसका सूत्र हमें याद है वो उसी का मान दे दिया जाता है, तो हमें सूत्र स्टेप में नीचे लिख लेना चाहिए। कितना सूत्र है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। मान लिख देते हैं, 3 इंटू 22/7 इंटू आर का वर्ग इज इक्वल टू 462। एक बार फिर देख लीजिए, 3 इंटू 22/7 इंटू आर का वर्ग इंटू 462, पक्षांतरण करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 462 इंटू 7 इंटू 3/22। यहाँ पे 462 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 220, 440 और ये 21 बार इससे कैंसिल हो जाएगा 462। फिर 21 का 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 21 के गुणनखंड कर लेते हैं हम, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। तो अब यहाँ पे क्या, वर्गमूल लेने पे इजी वे में हमें आंसर मिल रहा है। वर्गमूल ये इधर आर हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, दोनों वर्ग के मूल के अंदर 2 बार है तो बाहर 1 बार आ जाएंगे, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। बहुत ही आसान सवाल था। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर रहते हैं इनके, कम से कम 3 से 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जब उसके वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, अर्धगोले का आयतन। तो आयतन का क्या सूत्र है, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमें यहाँ पे त्रिज्या नहीं दी हुई है, जबकि दिया है हमें वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो आधार वृत्त है तो उसका कितना दिया हुआ है, 154 वर्ग इकाई। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जैसे इसमें बात की थी हमने, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22, पक्षांतरण किया हमने तो 7 इंटू ये कैंसिल हो गया, 22 से 154 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। तो आर हो जाएगा वर्गमूल लेने पे कितना, 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। एक बार इसको देख लीजिए आप। फिर हम ज्ञात करेंगे गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमको मिल गया है 7 सेंटीमीटर, 2/3 इंटू 22/7 इंटू कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब, तो मैं 3 बार लिख देता हूँ, 1 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 7 का वर्ग 49/3।
तो इसको अपन 44 और 49 का गुणा कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा आ जाएगा 2156 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भाग देने पर लगभग हमें मिलेगा 718.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये अर्धगोले का आयतन भी हमने प्राप्त कर लिया। तो अर्धगोले से संबंधित सभी सूत्रों को हमने यहाँ सवाल किए। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू।